ए ईमान वालों नमाज कायम करो इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कन्नौज के कब्रिस्तान और भी जनाजे की नमाज यहाँ पर। और ज्यादा से ज्यादा अपने ईमान को सलामत रखे। हर कौन सी खजूर है ये? खजूर है मदीने की। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आवाम का। हम क्या है, हम तो कुछ भी खिदमत नहीं करें अगर आवाम साथ नहीं दे। मजदूरी कितनी लगी है, दवा कितनी लगी है, फूल से इनकम कितनी हुई है, जो बना है वो फना है। गुजारिश है कि किसी भी तरह के मैयत के बाद खाने का जो ऐलान करते हैं वो ना करें। बताऊँ कि आवाम साथ देती है हमको, आपसे ज़्यादा है। अल्लाह के करम से कन्नौज का कब्रिस्तान बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर कमेटी ने फूल, गुलाब के फूल, गेंदे के फूल लगा दिए हैं। उसे बुजुर्गों का कब्र को साफ करे और यहाँ पर दुआएं कीजिए उन बड़ों के लिए जो गुजर चुके हैं। पूरे आवाम की इसमें कुर्बानी है। कमेटी तो कंधे से कंधा मिला के पूरी कमेटी काम कर रही है, लेकिन आवाम का अच्छा सहयोग है। दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मिलती जरूर है। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने किसान भाई को सपोर्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मंसूर खान आज आया हूँ मध्य प्रदेश के देवास जिले की छोटी मेवात यानी कन्नौज तहसील में। और कन्नौज तहसील का मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन कब्रिस्तान का मैं दीदार कराने जा रहा हूँ। अगर आप मेरी छोटी मेवात के यूट्यूब चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहिए एंड तक। साथ ही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि दोस्तों हम ज़िंदगी में बहुत कुछ करते हैं, छोटे स्तर से बड़े स्तर तक जाते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात अपने तरक्की के लिए, अपने आपके परिवार की तरक्की के लिए, लेकिन हम हमारे आखिरत के लिए क्या करते हैं बल्कि हम जानते हैं, हमने कई जगह लाइन देखी होगी, सुनी होगी कि जो बना है वो फना है और हर जानदार चीज़ को मौत का मजा चखना है। और हम भली दुनिया में कितना ही शोहरत कर लें, इज्जत का कमा लें, कितने धन कमा लें, कितने प्रॉपर्टी मकान कमा लें, लेकिन एक दिन हमें इस कब्रिस्तान में आना है। चाहे जो भी हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, सबको मरना है और मर के इस कब्रिस्तान में आना है। लेकिन आने से पहले हमारी क्या तैयारी है, ये हमें इस पर सोचना होगा। हम कितने वक्त की नमाज कायम कर रहे हैं, कितने नमाज पढ़ रहे हैं, कितने लोगों की मदद कर रहे हैं, कितना इंसानियत का फ़र्ज निभा रहे हैं, कितने अच्छे काम कर रहे हैं, कितने अच्छे हमारे अमाल हैं, और हम हमारी आवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए, हम हमारे कौम के लिए क्या कर रहे हैं, कितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक सोचने का विषय है। आज हम कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, वहाँ की खूबसूरती क्या है और कब्रिस्तान में किस तरह की उन्होंने मेहनत की है और किस तरह से वहाँ पर पेड़ पौधे लगा रखे हैं, फूल लगा रखे हैं, अलग अलग तरह के फल फ्रूट लगा रखे हैं, उन्होंने किस तरह से साफ़ सफाई में मेहनत की है, वहाँ की किस तरह से आज कितने लागत से ये कन्नौज का कब्रिस्तान, चाहे कन्नौज हो या खातेगांव हो या सतवा तहसील में सबसे बेहतरीन कब्रिस्तान में से एक कब्रिस्तान माना जाता है। कन्नौज की कमेटी, जो कब्रिस्तान कमेटी, कन्नौज के जो अवाम हैं, जो लोग हैं वहाँ के, उन लोगों की मेहनत, उन लोगों की कुर्बानी बहुत ही सराहनीय है। और मैं जितनी हो सके उनकी तारीफ़ करूं वो कम है, क्योंकि जो मैं तारीफ़ कर रहा हूं वो तारीफ़ लायक है या नहीं है, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आपसे फिर एक बार निवेदन है, गुजारिश है कि अगर आप मेरी छोटी मेवात के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए एंड तक। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कन्नौज के कब्रिस्तान और ये देख सकते हैं आप कब्रिस्तान के गेट पे हैं और जस्ट पास में एक आपको पूरा रूम दिख रहा है, पूरा लंबा चौड़ा हाल है इसमें, जहाँ पे लिखा नमाज गाह। यहाँ पे नमाज जनाजा के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर यहाँ की जो अवाम है, कमेटी है, कमेटी के द्वारा यहाँ पे जब भी जनाजे की नमाज यहाँ पर कायम होती है। और जस्ट पास में गेट है और गेट से हम अंदर जाएंगे और कन्नौज का कब्रिस्तान, खूबसूरत कब्रिस्तान का हम दीदार आपको कराने जा रहे हैं। नमाज जनाजे के लिए शानदार यहाँ पर हाल, बहुत लंबा चौड़ा हाल बनाया, आपको दिखाया हमने। और ये गेट है और गेट पे 2 इस्लामिक झंडे लगे हुए हैं। और जस्ट हम जैसे ही अंदर जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह के यहाँ पर जो पौधे लगाए हैं कमेटी और यहाँ के अवाम के द्वारा, फूल लगाए हैं, अलग अलग तरह के फल फ्रूट लगाए हैं, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। ये चैनल यहाँ पे गेट है, इसमें गेट के माध्यम से भी, ये राउंड वाला गेट है, इस घुमा के बाहर अंदर जा सकता है। और ये जो एक गेट है, मेन गेट है, यहाँ से बड़ी संख्या में अंदर जाने का ये रास्ता है। साथ ही आप जैसे देखेंगे तो दीवारों पे अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। दीवारों पे आप देख सकते हैं नमाज जनाजे की, नमाज गाह में फ़र्श लगवाना, कब्रिस्तान के अंदर की तरह पेड़ रोड लगवाना, बहुत सारी जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है। जस्ट राइट साइड में कुआं है और कुएं के जस्ट पीछे आप देखेंगे तो अशोक के पेड़ भी है और चंपा के पेड़ भी आपको देखने को मिलेंगे। और रंग बिरंगे यहाँ पे वाइट कलर का चंपा का पेड़ है और गुलाबी कलर भी आपको देखने को मिलेगा।
नींबू और जस्ट पास में आप देखेंगे ये बड़ी टंकी रखी है, और ताकि जब भी यहाँ पर किसी तरह का इंतकाल होता है तो वज़ू की ज़रूरत पड़ती है, जब वज़ू के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है तो ये टंकी पूरी व्यवस्था कमेटी और यहाँ के आवाम के द्वारा बनाई गई है। और बहुत बेहतरीन ये कुआं है, कुएं में काफ़ी पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ की आवाम को किसी तरह का कोई हिसाब अगर जानना हो तो यहाँ की जो कब्रिस्तान कमेटी है बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर काम किया है। आप देख सकते हैं कब्रिस्तान कमेटी कन्नौत आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। इस्तकबाल के बाद आप देखेंगे तो दिनांक लिखा है 21/2/2024 से लेकर 10/2/2025 तक का पूरा 12 महीने का हिसाब है। और हिसाब में आप देखेंगे एक एक चीज़ इन्होंने पूरी विस्तार से जानकारी दी है कि आप देख सकते हैं इसकी जो लागत कितनी है, इसमें खर्चा कितना है, मजदूरी कितनी लगी है, दवा कितने लगी है, फूल से इनकम कितनी हुई है, और निंदाई, सफाई, झाड़ी पौधे की, गड्ढा खुदाई, मतलब A to Z जानकारियाँ कब्रिस्तान कमेटी के द्वारा दी गई है। कुल खर्चा ये देख सकते हैं आप 3,05,050 रुपये, मतलब 50 रुपये भी उन्होंने विवरण दिया। देखते हैं बहुत सारी ऐसी कमेटियाँ रहती है जो एक मोटा मोटा अमाउंट दर्शाती है, लेकिन उन्होंने 50 रुपये का भी जिक्र किया है। तो आप देख सकते हैं कितना यहाँ साफ़ सुथरा काम है कमेटी का। हम कई बार देखते हैं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कमेटी हिसाब दे देगी, हिसाब दे देती है तो हिसाब में क्लियरिटी नहीं ला पाती, लेकिन ये जो कमेटी है आप देख सकते हैं कि इनका कितना क्लियर काम है। और क्लियर काम होने की वजह से ही आप कन्नौत का जो कब्रिस्तान है, कन्नौत खातेगांव सतवां तहसील में से सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत कब्रिस्तान ये जाना जाता है। आसपास के लोगों से मैंने जाना तो यही कहा कि कन्नौत का कब्रिस्तान वहाँ की जो कमेटी ने मेहनत की है वो काबिल तारीफ़ है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना बेहतरीन ये काम यहाँ की कमेटी ने किया है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो दीवार पे बहुत ही शानदार ये पेंटिंग की गई है, और पेंटिंग में बहुत ही बेहतरीन ये मैसेज यहाँ की कमेटी के द्वारा लिखवाया गया, ए ईमान वालों नमाज कायम करो इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। मतलब ये बहुत बड़ा मैसेज है। और जैसे हम गेट से अंदर घुसते हैं तो अंदर घुसते आपको बहुत बड़ा मैसेज देखने को मिलेगा कि ईमान वालों, ये बहुत मोटी बात कही है उन्होंने कि ईमान वालों, अगर आपके पास ईमान है तो नमाज कायम करें इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कमेटी के द्वारा और दूसरा ये मैसेज देखने को मिल रहा है, ये कौम के लिए आज के जो मौजूदा हालात है, हालात को देखते हैं हम। जब कोई किसी के घर इंतकाल हो जाता है तो बड़े शोर शराबे से चिल्ला के न कहते हैं कि भाई मौत की मैयत के खाने का ऐलान, बड़े उससे मतलब बड़ा गर्व के साथ, फ़ख्र के साथ महसूस करते हैं कि भाई मैयत हो चुकी है, उसके बाद खाने का ऐलान करते हैं कि खाना खा के जाएँ। मेरे भाई किसी के घर गमी हो गई है, वो दुख तकलीफ़ में है, वहाँ पे किस तरह का माहौल है, उसके बीच खाने की दावत देना कहीं ना कहीं शरीयत के हिसाब से भी गलत है। और शायद मैं इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे इमाम भी इस तरह की चीज़ों का कभी भी बढ़ावा नहीं देते। साथ ही कमेटी ने बहुत अच्छा मैसेज लिखा है, यहाँ पे हिंदी में लिखा है बड़े मोटे मोटे अक्षरों में, मौत मैयत के खाने का ऐलान करना सख्त मना है। गुजारिश कर रही है, कोई आदेश नहीं है, उनकी गुजारिश है कब्रिस्तान कमेटी की कि आप ये गुजारिश हमारी है, आप गुजारिश माने। अगर आपको फिर भी करना तो ये आपकी मर्जी, लेकिन उनकी जो एक गुजारिश है कि किसी भी तरह के मैयत के बाद खाने का जो ऐलान करते हैं वो ना करें, ये हमारी गुजारिश है, ये सख्त मना है इनकी तरफ से। और आप देख सकते हैं ये जो पूरा हाल है यहाँ पर, मैयत जब हो जाती है तो जनाजे की नमाज होती है, और ये पूरा बेहतरीन यहाँ पर बनाया गया है हाल। और आप देख सकते हैं लाइट के साथ करीब 4 से 5 पंखे लगाए गए हैं, ताकि जो भी नमाज अदा करते हैं तो उनको किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही आप देखेंगे बोर्ड पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है, जैसे नाबालिग लड़के के लिए यहाँ दुआ करें, और नाबालिग लड़कों के लिए यहाँ दुआ करें, मतलब लड़की के लिए अलग दुआ है, लड़कों के लिए अलग दुआ है, और पूरी दुआ है लिखी, नमाज जनाजा की पूरी हिंदी में लिखी हुई है दुआ। हम आगे बढ़ते हैं तो फिर एक और मैसेज कमेटी के द्वारा बहुत ही शानदार है, जो बना है वो फना है। हर चीज़, जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कमेटी की मेहनत और उनकी लगन को देख सकते हैं, कितनी शानदार ये व्यवस्था। अगर यहाँ पे जैसे किसी की मैयत होती है तो पूरी यहाँ पर पट्टी की लकड़ी की व्यवस्था कर रखी है ये कमेटी के द्वारा, ये इनका पूरा सहयोग बना रहता है। हमारे रईस भाई नद्दी वाले से जानने की कोशिश करेंगे कि जो पेड़ों के बीच में वो खड़े हैं कौन से पेड़ हैं, और लगभग कितने साल पहले इन्होंने लगाए थे इनकी कमेटी ने, और ये कब फल देने लग जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रईस भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये अपने सुरजना के पौधे हाइब्रिड, करीब 1 साल होगा इनको, इस साल से उत्पादन देने चालू हो जाएंगे। पूरी आवाम की इसमें कुर्बानी है। कमेटी तो कंधे से कंधा मिला के पूरी कमेटी काम कर रही है, लेकिन आवाम का अच्छा सहयोग है। और कब्रिस्तान में डेली सुबह सुबह करीब आधा घंटा अपने मोती मस्जिद के पेश इमाम आते हैं,
कुरान पाक की तिलावत करके पूरे बुजुर्गों के लिए इसाले सवाब पहुंचा के जाते हैं डेली। सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ के सीधे यहीं आते हैं कब्रिस्तान में। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों हम कन्नौत के जो कब्रिस्तान है, खूबसूरत इस कब्रिस्तान में छोटे छोटे बहुत प्यारे बच्चे आए हुए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों यहाँ पर आए हो कब्रिस्तान में, और माशाल्लाह कितना शानदार ये लिबास में, टोपी में और कुर्ते में आए हैं। क्या नाम आपका? अरमान शेख। और अभी आप फिलहाल कन्नौत के कब्रिस्तान में हैं, क्यों आए हैं आप? ये भाई की कब्र है, यहाँ तो आ गए थे दुआ हुआ करने। अच्छा, दुआ के लिए आए हैं। आप आते रहते हैं यहाँ पे? हाँ। और कन्नौत की जो कमेटी है, कब्रिस्तान कमेटी ने जो काम किया आने वाले ये पिछले जो 5 साल में, तो इस काम से कितना संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट है। कन्नौत का कब्रिस्तान के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? यहाँ के पेड़ पौधे फूल और जिस तरह से लगे हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ की कमेटी ने जो मेहनत की रही उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अल्लाह के करम से कन्नौत का कब्रिस्तान बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर कमेटी ने फूल, गुलाब के फूल, गेंदे के फूल लगा दिए हैं। तो कब्रिस्तान को कब्र पे डालने के लिए, बहुत सवाब कमाने के लिए ये काम किया है उन्होंने। लगातार पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं कन्नौत की कमेटी जो है, कब्रिस्तान कमेटी लगातार मेहनत कर रही है। और पहले एक ज़माना था, एक टाइम था कि बच्चे भी नहीं आ पाते थे कब्रिस्तान में। आज के बच्चे भी घूमने आते हैं कि यार चलो ठीक है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे से 20 से जो गुजर चुके हैं, उनकी कब्र पे जाके ने हम बैठेंगे वहाँ पर, कुछ टाइम वहाँ पे समय बिताएंगे, उनके हक़ में दुआ करेंगे। तो आप कितना संतुष्ट है कन्नौत की कमेटी, जो कब्रिस्तान कमेटी है? बहुत संतुष्ट है। यहाँ पर बैठने की भी अब व्यवस्था कर दी। पहले तो रोड भी नहीं दिखता था, कब्र पे चढ़ जाते थे लोगों। अब तो रोड भी बना दिया, तो उस कब्र पे भी नहीं चढ़ते, सब दिखता है पूरा क्लियर। तो यहाँ बैठने में भी अच्छा लगता है। साथ ही और आपके माध्यम से कोई मैसेज देना चाहेंगे आसपास के जो ग्रामीण एरिया में कब्रिस्तान बने हुए हैं, तो उन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? तो यहाँ पे ग्रामीण वाले, गांव वालों से भी है गुजारिश है कि यहाँ पर आए कब्रिस्तान में और अपने बुजुर्गों का कब्र को साफ करें और यहाँ पर दुआएं कीजिए उन बड़ों के लिए जो गुजर चुके हैं यहाँ से। हम हमारे जो रईस भाई नदी वाले हैं, नसीब टेलर साहब है, नाना, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कन्नौत का जो कब्रिस्तान है इतना खूबसूरत है, यहाँ पर हर तरह के पौधे पेड़ लगाए हैं, तो कितना ये टोटल एरिया में फैला हुआ है कन्नौत का कब्रिस्तान, और किस तरह से ये लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं और किस तरह से अवाम इनका सहयोग करती है। अस्सलाम वालेकुम रईस भाई। वालेकुम अस्सलाम। रईस भाई, मुझे ये बताएं कि कन्नौत का जो कब्रिस्तान है लगभग कितने एकड़ में होगा ये फैला हुआ? लगभग भाई साहब ये 6 एकड़ में है कब्रिस्तान कन्नौत का जी। और ये 15 वार्ड के जितने भी हैं, अपनी करीब 6 मस्जिद हैं जी। 6 मस्जिद के आवाम का एक ही कब्रिस्तान है। पूरे कन्नौत के जो भी हैं वो एक ही कब्रिस्तान में लाकर सुपुर्द खाक करते हैं। मतलब कन्नौत तहसील है और तहसील में लगभग 6 मस्जिद है, और मस्जिद में जितने भी जो आवाम है जो जुड़ी हुई है, सारी आवाम का सिर्फ एक ही कब्रिस्तान है। बिल्कुल एक ही कब्रिस्तान है। और यहाँ की जो आवाम है किस तरह से सहयोग करती है जब भी आपको जरूरत पड़ती है? 6 मस्जिद है, 6 मस्जिद से जब भी ताउन की आवश्यकता लगती है तो सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके सहयोग करते हैं कमेटी का जी। जब भी टाइम पे जब भी उनसे सहयोग की आवश्यकता लगती है, जब सब जी खोल कर सहयोग करते हैं उसमें। और जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि कमेटी भी मेहनत करती है, आवाम भी सहयोग करती है, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं जो डेली रूटीन में या हफ्ते के हिसाब से कोई सहयोग करे, कमेटी समाज के लोग थोड़ा सहयोग ताउन करे, तो जिससे हम आपका जो मेंटेनेंस है चलता रहे। सहयोग के हिसाब से हमारे जो नाना है कमेटी की जानिब से जो रख रखा है खिदमतगार नाना को, वो इतवार का रोज जाते हैं। वो 10 रुपये प्रति घर की रसीद देते हैं और 10 रुपये प्रति घर से करीब 300 रसीद काट देते हैं नाना। तो उसका अपने को रूटीन में खर्चा चलता है। मतलब हफ्ते में एक बार ये 10 रुपये वाली रसीद आप पूरे कन्नौत में जो भी में करीब 300 घर काटते हैं। लगभग पूरे कन्नौत में नहीं भी जा पाते हैं। 3000 रुपये 3000 रुपये होते हैं बाजार के बाजार। नाना, जैसे कि आप बाजार के दिन निकलते हैं रसीद लेके, जी हाँ, तो आप घर घर जाते हैं, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है पैसे देने में? लोग बोलते हैं कि यार नहीं यार अभी नहीं है, बाद में ले जाना। मेरे से कोई दिक्कत नहीं, लोग हंस के देते हैं सभी। उनकी हंसी के पीछे का क्या राज है? मतलब वो कब्रिस्तान आके ने खुश हैं और संतुष्ट है यहाँ के जो काम हो रहा है? बहुत ज्यादा खुश है कि बाबा तू मर जाएगा तो यहाँ कब्रिस्तान का क्या होगा, कि इतना जानदार कब्रिस्तान कर रखा तूने यार। मैं क्या तुम लोगों की बदौलत है, आवाम की, मेरी क्या बदौलत, मेरी मेहनत है सिर्फ। इसके अलावा टेलर साहब, यहाँ सुनने में आता है कि जब रात में अगर मान लो जाए कोई इंतकाल हो जाता है या मैयत हो आती है रात में,
तो रात जैसा नहीं लगता है, यहाँ पे इतनी अच्छी लाइट की व्यवस्था कर रखी है, तो उसके बारे में क्या बोलना इसके चाहेंगे? लिए लाइट कमेटी यानी कि मैं इसके लिए लाइट की पूरी व्यवस्था करके रखता हूँ यार। लगभग कितने यहाँ पे लाइट लगा रखे हैं, एलईडी लाइट या बल्ब एलईडी वगैरह? बल्ब कम से कम 35 एलईडी लगी हुई है पूरी कब्रिस्तान की, और एक्स्ट्रा रखी है 5-6 एलईडी रखे हैं। जब भी लाइट की जरूरत लगती है पूरी कब्रिस्तान में लाइट तार फैले हुए हैं कब्रिस्तान। मतलब कोई ऐसा अंधेरा जैसा नहीं लगता, पूरा उजाला हो जाता है? पूरे रोड पे यानी कि लाइट रहती पूरे है जैसे दिन ही हो रहा है। और इसके लिए बिल्कुल काम छोड़ देते हैं हम। हाँ। और कब्रिस्तान मैयत के लिए पहले सहयोग करते हैं, लाइट की व्यवस्था फुल रात करते हो हैं या उसके दिन लिए। हो। रईस भाई, मैं कई गांव घूमा हूँ और कई लोगों से मिला हूँ, और लोग बात भी करते हैं कि यार कन्नौत के कब्रिस्तान में अगर जो मेहनत करी है, साफ सफाई, उसका राज क्या है। और कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि हम जूते चप्पल बाहर उतार के आ जाते हैं, लेकिन एक कांटा भी, एक कंकर भी नहीं छुप पाता, इतना साफ सफाई है। तो इसके बारे में किस तरह की मेहनत होती है और किस तरह का आप लोगों का ये पूरा दिनचर्या रहती है इसमें? मेहनत क्या साहब, ये अपन ये सोच के करते हैं कि अपने बुजुर्गों की खिदमत करते हैं, अपने बुजुर्गों के लिए इसाले सवाब के लिए। जो भी लोग आते हैं, जुम्मे के रोज़ ज़्यादा लोग आते हैं, जुमेरात के रोज़ जो आते हैं इसाले सवाब के लिए, तो कोई तरह की परेशानी नहीं हो, साफ़ सफाई रहे, अपने बुजुर्गों को उसका सवाब पहुंचाते रहें आके, तो सारे लोगों को बहुत सुकून मिलता है। अपने बुजुर्गों के पास एक ना एक रोज़ आना चाहिए, और ये आखिरी मंजिल है, सभी को यहाँ पे आना है, इसी सोच के सब काम करते हैं सभी। कन्नौत के कब्रिस्तान में किस किस तरह के पौधे लगे हैं, थोड़ा हमें जानकारी बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से देखें कि कन्नौत का जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान कम और गार्डन ज़्यादा लगता है, बगीचा ज़्यादा लगता है, तो किस किस तरह के यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं? साहब फुलवारी में तो करीब गुलाब से लेके गेंदे के ज़्यादा है, 3-4-5 वैरायटी के गेंदे भी लगाते हैं फुलवारी के लिए। उत्पादन के लिए सुरजने लगाए, करीब 200-250 पौधे हैं सुरजने के। करीब जामुन के पौधे हैं 40-50 जो बड़े हो गए, आने लायक हो गए हैं। नींबू के पौधे हैं करीब 75 से 100 के लगभग, वो भी आने की कंडीशन में है। अपने आंवली के पौधे हैं, आम के हैं, और चीकू के हैं, अपने क्या कटर के पौधे हैं, जो कटर भी आ रही है। करीब सभी फल फ्रूट के पौधे, फल के पौधे हैं उसमें सारे खूबसूरती के। जो बाकी खूबसूरती है लिप्टी से इस उद्देश्य से लगाया कि जो कभी भी भविष्य में आने के लिए अपने को बरगे के उपयोग में आ जाएगी। जो बरगे के लकड़ी मोल लेके आते हैं वो नहीं लाना पड़ेगी। तो करीब 100 से 150 पौधे अपने लिप्टिस के भी तैयार हो चुके हैं लगभग। मतलब कमेटी के लोगों ने, आवाम के लोगों ने यहाँ पे आने वाले भविष्य की भी प्लानिंग कर रखी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो वर्तमान में लोग जीते हैं, वर्तमान का ही काम करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, लेकिन आप लोगों ने फ्यूचर की प्लानिंग यहाँ पर कर रखी है। ये बहुत ही एक साइलेंट मैसेज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि आगे क्या करना। उनको देखा आगे पीढ़ी जो आएगी वो करेगी, लेकिन आपने प्लानिंग आने वाली पीढ़ी के लिए भी कर रखी है। साथ ही आप आसपास के जैसे कन्नौत, खातेगांव, सतवास की तहसील के जो अवाम हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, कौम के लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कन्नौत कब्रिस्तान के माध्यम से आप? यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो कब्रिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई रखना चाहिए। अपने बुजुर्गों की कब्र पे हफ्ते में एक बार हमेशा जाना चाहिए, उनको इसाले सवाब पहुंचाना चाहिए। लाइट की व्यवस्था रखना चाहिए, जो कभी भी रात में आना जाना पड़े, मैयत हो जाए या कभी भी जाना पड़े तो साफ़ सफाई रहे, तो कांटे वगैरह से बच के रहे अपनी आवाम। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आज की जो नई पीढ़ी है, नौजवान हैं, जो नुक्कड़ पे बैठ के तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट पीती है, अगर ये मान लो यार 10 दिन, सिर्फ 10 दिन ये चीज़ें बंद कर दें और सिर्फ ये पैसा वो अपने कब्रिस्तान में लगा दे, तो उसकी फिजा, उसका कैरेक्टर चेंज हो सकता है, वो मैसेज देने लगता है। तो ऐसा मैंने कई बार लोगों के सुना है, जिससे उनके स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शरीर भी अच्छा रहेगा और अपने गाँव, अपने कब्रिस्तान का नाम रोशन होगा। तो जो बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट नशा करते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? बिल्कुल, बीड़ी सिगरेट अपने लिए, शरीर के लिए भी हानिकार है, और ज़्यादा से ज़्यादा यही अपील करेंगे कि यहाँ पे आए। अपने बहुत से लोग आते हैं गार्डन के रूप में घूमने के लिए और अपने मरहूमों के लिए इसाले सवाब करने के लिए। वो ये बोलते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, और अपने बुजुर्गों की ज़ियारत भी हो जाती है इसमें लिए। साथ ही रईस भाई, पूरे भारत में साफ़ सफाई का बहुत ही बड़ा महत्व माना जा रहा है। हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के लोग साफ़ सफाई, चाहे गली हो, मोहल्ला हो, घर हो, हर जगह साफ़ सफाई का पूरा मतलब कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और हमारे देश को नंबर 1 बनाने में कहाँ रहते हैं। आपने देखा इंदौर कई बार, अनगिनत बार साफ़ सफाई में नंबर 1 आया है। तो आपने जो कब्रिस्तान में साफ़ सफाई रखी,
इस साफ सफाई के माध्यम से आप आवाम को भी कुछ कहना चाहेंगे? जो कई बार हम देखते हैं कुछ ऐसे गली मोहल्ले रहते हैं जहाँ पे साफ सफाई का थोड़ा देख रखाव नहीं रहता, पानी निकलता रहता है, डैमेज होता रहता है, जिसके कारण कीचड़ होती है। साफ सफाई का अपने नगर में भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बीड़ी तंबाकू सिगरेट से बच के रहना चाहिए। और जिस तरीके से अपन अपने घर के अंदर साफ सफाई रखते हैं, उसी तरीके से ये भी अपना बुजुर्गों का आखिरी मंजिल है, आखिरी घर है, अपना भी मुकाम यहीं पे, इसलिए इस मकान की भी तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ईमान को सलामत रखे। हर इंसान जो अपनी आखिरी मंजिल में अपनी नमाज कायम करे, जो अपने आखिरत के लिए कामयाब मिलेगी। साथ ही हाजी साहब में एक मैसेज मैंने पढ़ा था, जैसे गेट से मैं अंदर घुसा तो उल्टे हाथ पे लिखा हुआ था कि मैयत होने के बाद जो खाने की दावत का ऐलान ना करें, ये सख्त मना एक गुजारिश है कमेटी के द्वारा। ये क्या मसला है? एक अपील करी थी साहब के मट्टी देते रहते हैं अपन लोग अपने बुजुर्गों की, आधे लोग तो यहाँ मिट्टी देते रहते हैं और उसके पहले ही अपन अपने लोग मेहमानों के लिए ये बोलते हैं कि भैया खाना खा के जाना। तो अपन यहाँ आधे लोग तो मिट्टी दे रहे हैं और आधे लोग खाने की दावत दे रहे हैं, तो वो अपने लिए मुनासिब नहीं है। इसलिए अगर अपने घर पे मेहमान है तो उनको जो भी है खाना खिलाएं, जो भी है, लेकिन कब्रिस्तान में अगर दावत देने मुनासिब नहीं है। ऐलान ना करें जी। और मेरा आखिरी सवाल, आप कन्नौत की पूरी आवाम का शुक्रिया अदा करेंगे या गुजारिश करेंगे, या किस तरह से उनको आप ये कब्रिस्तान में जो काम चला जा साफ सफाई है, तो किस तरह से आप उनका आभार व्यक्त करेंगे? मैं समाज का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जब भी उनसे आवश्यकता पड़ी रोड बनाने में, चूड़ी डलवाने में, फर्शी लगवाने में, पौधे लगवाने में, जब भी जिस टाइम भी अपन ने आवाम से जो च्वाइस की है, उनने हर मोड़ पे अपनी मदद की है कमेटी की। तो इसलिए मैं समाज का और बिल्कुल यहाँ पे बहुत एकजुट होकर काम करते हैं। 5 ही 6 मस्जिद के लोग और आवाम के सारे 15 ही वार्ड के लोग, जो भी हमारे नाना से कभी कोई मुंह नहीं मोड़ते हैं कमेटी से, और कमेटी को बिल्कुल दिल से साथ देते हैं। तो कमेटी भी उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती है। टेलर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कौम के लिए, आवाम के लिए, कन्नौत, खास करके कन्नौत की आवाम के लिए? सबसे पहले आवाम, हम उसके पीछे। आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि कन्नौत की आवाम बहुत साथ देती है, हमारा दिल से साथ देती है, और मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आवाम का। हम क्या है, हम तो कुछ भी खिदमत नहीं करें अगर आवाम साथ नहीं दे तो। नाना, आप क्या कहना चाहेंगे आवाम के मैं भी लिए? यही चाहता हूँ कि आवाम साथ देती है हमको। आवाम का पूरा सहयोग है, पूरा साथ है। हाँ। और हाजी साहब, यहाँ पर किसी तरह का इमाम साहब यहाँ पर उपस्थित होते हैं महीने में, हफ्ते में, और किसी तरह की कोई यहाँ पर दुआएं की जाती है, कुछ इस तरह की कुरान की तिलावत वगैरह कुछ होती है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। यहाँ पे सुबह फजर की नमाज पढ़ के मोती मस्जिद के पेश इमाम आते हैं। वो करीब आधा घंटे कुरान की तिलावत पढ़ के अपने बुजुर्गों के लिए, सभी मरहूमों के लिए इसाले सवाब करके जाते हैं। तो उनके लिए आवाम जो भी उनको तोहफे के रूप में जो भी देना चाहे तो वो अपनी मर्जी से, वो उनकी कोई च्वाइस नहीं रहती है। जो भी अपने जेब से कोई भी आवाम नजराना देना चाहती है वो उनको दे सकती है, तोहफे के रूप में दे देती है। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपका, टेलर साहब आपका, नाना आपका। आपके पास में जो पेड़ है, ये पौधा लगेले, किस चीज का है ये खजूर का है साहब। कौन सी खजूर है ये? खजूर है मदीने की। अच्छा, मदीने की खजूर जी है। हाँ, मदीना वाली खजूर है। एक ही पेड़ है, एक पूरे कब्रिस्तान में एक ही पेड़ है बीच सेंटर में, जो कि मदीने की खजूर है। मदीने की।